बच्चे हैं। अभी तक जन्माष्टमी मना रहे थे आप। महाकुंभ मेले में साधुओं का अपमान कहीं से बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। इस लड़की के ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। यूपी प्रशासन और योगी आदित्यनाथ जी से हम कहना चाहते हैं कि इस लड़की के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इस ठंड में एक कांटे वाले बाबा है जो महाकुंभ मेले में गए हुए हैं और कांटा पर लेट करके बिना वस्त्र के, बिना कपड़ा भी नहीं पहने हुए हैं, सिर्फ नीचे लंगोटा लगाए हुए हैं और वो इतने भरे ठंड में एक कांटा पर लेट करके अपने कला को दिखा रहे हैं। और वो किसी से पैसा भी नहीं मांगते हैं। लोगों का इच्छा होता है, श्रद्धालुओं का इच्छा होता है तो उनको कुछ पैसा वगैरह देते हैं, क्योंकि उनका भी जो है ना पेट है, उनका भी रोजी रोटी है, उनका भी घर परिवार है। सबको चलाने के लिए कुछ ना कुछ हर एक लोगों को करना पड़ता है। और उसी तरह से ये बाबा भी जो है कुंभ मेला में गए हुए हैं और कांटा पर लेट करके जो है ना कुछ पैसा कमा रहे हैं। और इस लड़की को देखिए कि उस बाबा को एक्सपोज करने में लगी हुई है और उस बाबा को इतना ये जलील की कि लास्ट में बाबा रोने लगे। कुंभ मेले में कई ऐसे बाबा हैं जो ढोंग रचे हुए हैं, जैसे कि देख लीजिए, आपको हर्षा को देख लीजिए जो पहले रील्स वगैरह बनाती थी, वहाँ से वायरल नहीं हुई थी, इस मेला में चली गई बाबा के भेष में और वहाँ पर जाकर के वायरल होने की कोशिश की। वहाँ पर ये लड़की नहीं जाएगी। और ऐसे ऐसे तमाम ऐसे बाबा हैं जो लग्जरी गाड़ियाँ से, बहुत ऐसे सोना लदे हुए हैं जो करोड़ों में जो है ना लूटते हैं लोगों को, उनके पास ये लड़की नहीं जा रही है। लेकिन एक बाबा है कांटा पर लेटे हुए हैं और कुछ कला दिखा कर कुछ पैसा कमा रहे हैं, अपने घर का गुजर बसर करने का कोशिश कर रहे हैं। उस बाबा को ये लड़की एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है। उसी कुंभ मेले में बहुत ऐसे बाबा हैं जो, कोई एक बाबा है जो हाथ ऊपर उठाए हुए हैं और बोल रहे हैं कि हम 9 साल से हाथ ऊपर उठा करके रखे हुए हैं। अगर एक्सपोजे करना है तो उनका जाके एक्सपोज करो। उसी कुंभ मेला में एक ऐसे भी बाबा है जो सर के ऊपर फसल उगाए हुए हैं, बोल रहे हैं कि हम इसी पर फसल उगाते हैं। अब आप ही लोग बताइए कि अगर हम अपने सर पे अगर मिट्टी रख करके किसी को फसल को उगाते हैं तो उस सर का क्या हाल होगा। उस बाबा के पास ये नहीं जाती है पूछने के लिए कि बाबा आपको दर्द करता है कि नहीं करता, थोड़ा खोल के दिखाइए कि इसमें जो आप मिट्टी दे करके फसल उगाए हुए हैं और इतने दिनों से रखे हुए हैं, आप अपने शरीर पर ही कहीं पर मिट्टी रख करके देखिए ना 15 दिन, आपका शरीर का क्या हाल होता है। उस बाबा के पास नहीं जाएंगे। एक और बाबा है जो बोल रहे हैं कि हम 32 वर्ष से स्नान नहीं किए हैं। अब आप ही लोग बताइए कि कुंभ मेला में सब लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर एक बाबा बोल रहे हैं कि हम 32 साल से स्नान नहीं कर रहे हैं, तो वो बाबा वहाँ पर क्यों गए हैं? उस बाबा के पास ये लोग सवाल जवाब नहीं करते। अब आप ही लोग बताइए कि कहीं पर अगर एक गाड़ी को रख देते, कुछ भी सामान को रख देते हैं और वहाँ पर 10 दिन के बाद जाइए तो धूल मकड़ा लग जाएगा और ये बाबा बोले कि हम 32 साल से स्नान नहीं किए। तो वैसे बाबा के पास ये लड़की नहीं जा रही है। लेकिन जो बाबा मेहनत करके, कुछ कला दिखा करके 2-4 पैसा कमा रहे हैं, अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं, उस बाबा को जाकर के ये लड़की परेशान कर रही है। ये कहाँ से सही है? उसी मेला में बहुत ऐसे बाबा हैं जिनके पास आप जाइएगा सवाल जवाब करने के लिए तो चिमटा छनौटा लेकर के आपको दौड़ा दौड़ा करके जो है सवाल का जवाब देंगे। अरे इतना ही हिम्मत है एक्सपोज करने का, आपको इतना ही शौक है टीआरपी कमाने का, तो वैसे वैसे बाबा के पास जाइए, आपको बढ़िया से जो है ना दौड़ा दौड़ा करके जो है ना सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन ये एक अबला बाबा है, गरीब है, इनको आप काहे ला सता रहे हैं? इनको नहीं ना सताना चाहिए। अगर आपको इतना ही शौक है तो जाइए बड़े बड़े बाबा के पास जो बड़े बड़े बंगला में रहते हैं, करोड़ों का उगाही करते हैं, उनके पास आप नहीं जा करके इस छोटे छोटे बाबा को एक्सपोज करने से आपको क्या मिल जाएगा? कुछ टीआरपी मिल जाएगा। लड़की को देख लीजिए, कांटे वाले बाबा को परेशान कर रहे हैं और वहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस तमाशा को देख रहे हैं। अगर हम वहाँ पर रहते ना तो इस लड़की को सिर्फ इतना ही हम चैलेंज देते कि चलो अगर तुम्हारे अंदर इतना ही क्षमता है तो जैसे बाबा वहाँ पर सोए हुए हैं वैसे ही तुम 1 घंटा सो करके देखा, तुमको हम 5000 रुपये का इनाम देंगे। लेकिन वहाँ पर सब लोग जो है ना मज़ा ले रहे थे और बाबा वहाँ पर जो है ना बाबा का अपमान हो रहा था और लोग मज़ा ले रहे थे। यही है दुनिया का रीत भाई, कि लोग जो है ना यहाँ पर तमाशा देखने के लिए आए हुए हैं। चलिए हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।